डी फार्मेसी मैंने अग्रवाह मेडिकल कॉलेज से किया है। 5 इयर्स मेरा एक्सपीरियंस अमृतधारा में रहा है एज ए ICU इंचार्ज, और 2 इयर्स मैंने उत्तम हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दी हैं एज ए नर्सरी इंचार्ज। मैंने आयुर्वेदा और एलोपैथी दोनों को साथ साथ लेके चला हूँ, क्योंकि कोई भी पैथी कंप्लीट नहीं होती। कुछ ट्रीटमेंट एलोपैथी में बेस्ट है, कुछ ट्रीटमेंट आयुर्वेदा में बेस्ट है। उसी के हिसाब से मैंने दोनों को एक साथ संजोय किया और उसी को लेके आगे बढ़ता रहा। अभी एक मॉर्निंग में OPD में गुरुद्वारा मॉडल टाउन, उसमें मेरी 9:30 to 10:30 एक OPD होती है, जिसमें मैं अपनी सेवाएं देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सरकार के अपने करनाल के लोगों के लिए, ताकि गरीब, वो चैरिटेबल लेबोरेटरी है ताकि गरीब लोगों का भला हो सके। ये सेवाएं मैं लगातार 2 साल से निरंतर दे रहा हूँ। और मेरा 15 बेड का हॉस्पिटल है जोंडला में, राधा कृष्ण हॉस्पिटल के नाम से। बेसिकली मैं इमरजेंसी और क्रोनिक डिजीज पे ज़्यादा वर्क करता हूँ। क्रोनिक डिजीज जो एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो, उनको आयुर्वेदिक तरीके से कैसे स्टेबल करना है। और मेरा मेन पर्पज ही विलेज में हॉस्पिटल खोलने का यही है, क्योंकि विलेज के लोग शहर तक ज़्यादा अप्रोच नहीं कर पाते, ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं हो सके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। आज हम स्पेशल बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। ये फीवर इस महीने में आमतौर पर हर साल आता है। लगातार 2012 से, तो मैं करनाल में जो सबसे पहले ब्रेक हुआ था, करनाल में 2012 में सबसे ज़्यादा केसेज हमारे डेंगू के यहाँ पे आए थे। उस टाइम मैं अमृतधारा में था। बहुत सारी कैजुअलिटी उन दिनों हुई थी। ट्रीटमेंट का मोड हमें नहीं पता था। वैसे तो ये 1789 से हम जो बुक्स के अंदर रिकॉर्डेड है, 1789 से डेंगू फीवर के बारे में संहिताओं में भी लिखा है और एलोपैथी वालों में भी लिखा हुआ है। क्या बेसिक रहता है, ये एक वायरस होता है जो मच्छर से फैलता है, सभी लोगों को पता है। इसके मेन सिम्टम्स क्या है जो आजकल लोगों को पता होना चाहिए? सिर में दर्द, गले में दर्द, जो बेसिक इसकी जो बेसिक क्वालिटी रहती है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, आंखों के पीछे दर्द, गले में दर्द, पूरी बॉडी में दर्द, तेज बुखार। और ये सिम्टम्स सभी बुखारों में ऑलमोस्ट मिलते हैं। कोई भी वायरस फीवर हो, चाहे वो फ्लू फीवर हो, चाहे वो मलेरिया फीवर हो, चाहे वो मेनिंजाइटिस दिमागी बुखार हो, ये सभी फीचर सभी बुखार में हमें आमतौर पर देखने को मिलते हैं। फिर हमें कैसे पता लगे कि भाई ये डेंगू है? क्योंकि डेंगू फीवर सबसे खतरनाक फीवर होता है, जो कि बहुत ही जल्दी जान को खत्म करने वाला फीवर होता है। और इसका क्या लक्षण होता है? बेसिकली हम इसको 3 स्टेजेस में मानते हैं। जैसे पहले मॉस्किटो ने आपको काटा, 7 और 8 दिन के अंदर आपको फीवर हो जाना है। काटने के बाद 7 से 8वां दिन लग जाते हैं फीवर को होने में। उसमें थोड़ा थोड़ा हमें पता लग जाता है, थोड़ी थोड़ी हरकत रहेगी, बॉडी पेन रहेगा। 8वें दिन आपको फुल हाई ग्रेड फीवर रहेगा। और ये 3 दिन के लिए तो हाई ग्रेड फीवर रहेगा ही रहेगा। 3 दिन के जो मेन फीचर है इस फीवर के, हाई ग्रेड फीवर रहेगा, आंखों के पीछे दर्द रहेगा और उल्टी आने को दिल करेगा। इसको आयुर्वेद से कोरिलेटेड करें तो आयुर्वेद में इसको दंडक फीवर बोला है। जैसे डंडों से आदमी को पीट देते हैं, पूरी बॉडी में पेन होता है, ऐसा ही है डेंगू फीवर हमारे संहिताओं में बताया है हमारे ऋषि मुनियों ने। और एलोपैथ के तरीके से भी यही सेम फीचर हमारे को मिलते हैं। सिर में दर्द, टांगों में दर्द, गले में दर्द, उल्टे आने को दिल करना। 3 दिन हाई ग्रेड फीवर होता है। 3 दिन के बाद फीवर आपका उतर जाता है। फिर जो वायरस की जो एक्टिविटी है वो बहुत खतरनाक होती है। 4 से लेके 7वें दिन तक जो हमारे को जो सबसे खराब कंडीशन होती है, फीवर उतर जाता है और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। और कॉम्प्लिकेशन क्या बढ़ जाएगी? उल्टी आने को दिल करेगा, पेट में फारा आ जाएगा, घबराहट होने लगेगी, बेचैनी होने लगेगी। ये बेसिक लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। जो आदमी डॉक्टर को अप्रोच नहीं कर सकता वो इसको कैसे पहचाने?
3 दिन के बाद अगर आपका बुखार उतर गया, इसका मतलब डेंगू। आमतौर पर घर के तौर पर कब डॉक्टर को अप्रोच करना है, उसके बाद ही आपको अप्रोच करना है। 3 दिन देखना है, फीवर आपका तीसरे दिन उतर गया और आपको उल्टी आ रही है, आपको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, इसका मतलब आपको डॉक्टर को तुरंत अप्रोच करना है, क्योंकि 3 से 7 दिन के अंदर ही प्लेटलेट्स जो डाउन है वो सबसे ज़्यादा उसमें ही होते हैं। और ये प्लेटलेट कहाँ से डाउन होते हैं, क्यों डाउन होते हैं, इसमें बेसिकली हमारा बोन मैरो का काम है और लीवर का काम है और हमारा स्प्लीन का काम है। इसमें बॉडी के अंदर पूरी सूजन स्टार्ट हो जाती है। सूजन स्टार्ट होने के बाद पूरे शरीर के अंग निष्क्रिय हो जाते हैं और लास्ट में अगर हमने इसको पूरा देखभाल नहीं किया तो ये पेशेंट मल्टी ऑर्गन में जाके मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाके डेथ हो जाती है अल्टीमेटली। 98% लोगों को तो ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन सिर्फ उन्हीं लोगों को आती है जिनको 4थे दिन से लेकर 7वें दिन घबराहट, बेचैनी, उल्टी, पेट में दर्द, पेट में अफारा, ऐसी कंडीशन होने लग जाए। कई लोग क्या करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, पीसीएम लेना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही नुकसानदायक है। पीसीएम लीवर के लिए सबसे टॉक्सिक ड्रग है। अगर हम पीसीएम का ओवर यूज करेंगे, अपने घर पे यूज करेंगे, वो आपके लीवर के फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा, जिससे हमारे प्लेटलेट रैपिडली फॉल होना शुरू कर देते हैं। हमें कब डॉक्टर को मिलना चाहिए, जब ये सारे सिम्टम होने लग जाए। घर में भी हम देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई डॉक्टर नहीं है, रिमोट एरिया में कोई पेशेंट है, आप इसको खुद भी पहचान सकते हैं। अपनी पल्स देखें और दूसरे की पल्स देखें। जो फीवर वाला पेशेंट है उसकी पल्स अगर आपको वीक मिल रही है, आपकी पल्स है, इसका मतलब हमारा पेशेंट खराब होता जा रहा है। जिसको उल्टियाँ बंद नहीं हो रही, खाना पीना बंद हो गया, उल्टी आने का दिल कर रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, पेट में फार आ रहा है, हमारा पेशेंट मतलब खराब होना स्टार्ट हो गया। अगर ये सिम्टम नहीं है तो आप इसका सेल्फ मेडिकेशन भी कर सकते हैं, जो आयुर्वेदिक तरीके से भी मैं बता देता हूँ। गिलोय है, तुलसी है, सौंठ है, इलायची है, स्पेस काढ़ा बना के पिए और खाना कम कर दें। भूख हो तो खाना खाए, अदरवाइज खाना नहीं खाए। अगर खाना स्टार्ट कर दिया तो आपका पेशेंट खराब होगा ही होगा। असल में तो कोई भी फीवर हो, कोई भी वायरल फीवर हो, उसको सबसे उतारने का तरीका क्या है, खाना आप बंद कर दें। अगर आप किसी भी फीवर में खाना खाएंगे, चाहे वायरल फीवर हो, चाहे मलेरिया फीवर हो, चाहे मेनिंजाइटिस फीवर हो, अगर आप अग्नि को दबा लेंगे, बगैर भूख के खाना खाएंगे, कई लोग कह देते हैं दवाई लेंगे खाना खा लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपका फीवर 3 की बजाय 10 दिन में, 15 दिन में आगे जाके आपको रिलीफ आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट है। पहले दिन से फीवर आया, आपको लिक्विड डाइट स्टार्ट करनी है। लिक्विड डाइट में आपको बाजार के प्रोडक्ट नहीं लेने। कई लोग कहते हैं ना प्लेटलेट डाउन हो गए, फ्रूटी पी लो। केमिकल वाला कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना। आप तुलसी का पानी ले सकते हो, गिलोय का पानी ले सकते हो, सौंफ डाल के, इलायची डाल के ऐसा एक काढ़ा बना के आप पी सकते हो घरेलू। पपीते के पत्ते, क्योंकि जो प्लेटलेट होते हैं उसमें पपीते के पत्तों का बेसिकली रोल है। सभी लोग बोलते हैं पपीते के पत्तों का कोई रोल है, क्या रोल है, वो हिमोलिसिस को रोकता है। मतलब जो ब्लड के जो प्लेटलेट हमारे टूटते हैं उसको रोकता है और प्लेटलेट बनने में भी हेल्प करता है। ये बेसिक रोल पपीते का जो मेन लोगों में भ्रांतियां रहती है। हमें पपीते जो फ्रूटी बिल्कुल ना पिए, वो केमिकल है, आपको और डिस्टर्ब कर देगा, गला खराब करेगा, ऐसा नहीं करना है आपको। और हमने 4 साल से 5 साल से चावला जी के साथ इस पे बड़ी गहनता से हमने रिसर्च किया। एक प्रोडक्ट हमने इजाद किया, टेलप्लेट। टेलप्लेट क्या है, वैसे तो जैसे प्लेटलेट किसी पेशेंट का गिरना स्टार्ट हो जाए तो 4.5 लाख तक नॉर्मल वैल्यू रहती है प्लेटलेट की। पहले दिन हमने टेस्ट कराया 90,000, फिर 50,000, 40,000, इतना। अगर पेशेंट को ज़्यादा वायरस का इन्फेक्शन है, बहुत रैपिडली से प्लेटलेट गिरता है। जब प्लेटलेट गिरता है तो पेशेंट के क्या सिम्टम होते हैं, घबराहट बहुत ज़्यादा होगी, पेशेंट बिल्कुल एकदम निढाल हो जाएगा, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उस पेशेंट को हमें उस टाइम बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए। और प्लेटलेट कब हमने चढ़ाने चाहिए उस पर थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ। अगर हमारे प्लेटलेट 30,000 से कम हो जाए किसी पेशेंट के, तो हमें बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए। 30,000 प्लेटलेट पे बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर किसी पेशेंट के प्लेटलेट 70,000 है, उस पेशेंट को बेचैनी है, घबराहट है, उसकी टांगे दर्द है,
उसको बहुत ही ज़्यादा थकावट है, इसका मतलब हमारा पेशेंट खराब है। अगर किसी पेशेंट के प्लेटलेट 30,000 भी है, उस पेशेंट को भूख लगने लगी, उल्टी नहीं आने को दिल कर रहा, सिर में दर्द नहीं हो रहा, उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। मतलब बेसिकली हमने पेट पे विशेष फोकस करना है। और कई बार ऐसा होता है प्लेटलेट चढ़ाने के बावजूद भी, जैसे 30,000 प्लेटलेट आ जाए, डॉक्टर कहेगा प्लेटलेट इन्फ्यूज करो, वो भी क्या होता है जब इस फीवर में हमारी कैपिलरीज है, जो नसें हैं, उसमें से पानी रिसना स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर। जब पानी रिसना स्टार्ट हो जाता है तो हमारे पित्ते में बढ़ जाएगा, हमारे लीवर में, तिल्ली में, पूरे शरीर में पानी पानी हो जाएगा। जितने की भी ऑर्गन है जो प्लेटलेट बनाने वाले, जैसे लीवर है, स्प्लीन है, बोन मैरो, उनका सारा का सारा काम बिल्कुल एकदम डाउन हो जाएगा। तो उस पानी के अंदर पहले ही पानी इतना ज़्यादा लीक होने के बाद और प्लेटलेट हम दे रहे हैं तो वो डाइजेस्ट हो नहीं पाता। कई पेशेंट को क्या हो जाता है, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। फ्लूइड ओवरलोड में क्या होगा, क्या सिम्टम होगा, पेशेंट को खांसी रहेगी, सांस फूलना लग जाएगा, उसके फेफड़े में पानी भर जाएगा, किडनी खराब होना स्टार्ट होगा। अल्टीमेटली पेशेंट को हम डेथ से रोक नहीं पाते, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है। और एक प्लेटलेट जैसे हम बड़ा प्लेटलेट का लगाते हैं तो 10,000 प्लेटलेट बढ़ते हैं, और वो भी किसी के बड़े बड़े या भी ना भी बड़े, ये वो हर बॉडी के ऊपर, अलग अलग बॉडी के ऊपर, अलग अलग सिम्टम के ऊपर डिपेंड करता है। और हमने जैसे 10 प्लेट जो कैप्सूल है वो स्टार्ट किया, इसका इतना अमेजिंग रिजल्ट हमने देखा। वैसे तो मेडिकल साइंस कहती है 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच प्लेटलेट बढ़ते हैं, पर हमने इसमें घंटे घंटे में प्लेटलेट बढ़ते हुए देखा। ये एक आयुर्वेद का एक मिरेकल है, क्योंकि आयुर्वेद पे इतना रिसर्च नहीं हो रहा। हम लोगों, हमारे लिए जो रिसर्च है वो पीपल ही है। हमने जैसे दवाई दी, एक पेशेंट हमारे पास आया, उसने अपना रिपोर्ट चेक करवा ली, रिपोर्ट चेक करवाने के बाद उन्होंने कैप्सूल खा लिया। कई बार कह देते हैं क्या पता इसे लैब की रिपोर्ट गलत हो, दूसरी से करा लो, तीसरी से करा लो। दो कैप्सूल खाने के बाद भी हमने एक घंटे में 10-10, 15-15, 20-20 हजार प्लेटलेट इस कैप्सूल से बढ़ते हुए देखे हैं। और 4 साल से हम ये मार्केट में लॉन्च कैप्सूल है, बहुत ही उम्दा रिजल्ट है। किसी भी पेशेंट को दे, उसी टाइम से आपके सिम्टम रिलीव होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या, सिर में दर्द, थकावट, क्योंकि ये पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, लीवर को बूस्ट करता है। जो मेन चैनल है प्लेटलेट बनाने वाला, बोन मैरो को ये एक्टिवेट करता है, जहां से प्लेटलेट बनता है। लीवर को एक्टिवेट करता है, जो प्लेटलेट बनाने में हेल्प करता है। स्प्लीन को एक्टिवेट करता है। मतलब मेन ऑर्गन को ही हमने स्टिमुलेट कर दिया, जहां से मेन प्रोडक्शन होना है। तो एलोपैथी में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, जो आयुर्वेदा में ये मेडिसिन काम करती है। इसमें हमने बेसिकली गिलोय है, तुलसी है, पपीता है, इतनी ऐसी हर्ब्स जो डाली है जो बिल्कुल साइड इफेक्टलेस है, और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, हमारे बोन मैरो को बूस्ट करती है, हमारे लीवर को बूस्ट करती है। और आज तक कोई भी हमने इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं देखी है। हमने प्रेग्नेंट लेडीज को भी दिया है, बच्चों को भी दिया है। हमारा 600 mg का कैप्सूल है, 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम देते हैं। अगर हमारा 60 किलो का आदमी है तो उसमें 600 mg के 2 कैप्सूल हम, ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो तो 3 बार देते हैं, अगर कम सीवियर प्रॉब्लम हो तो 2 बार देते हैं। चाहे इसको 1 दिन के बच्चे को डोज बना के दे दो, कैलकुलेट करके कैप्सूल निकाल के, या इसको 100 साल के आदमी को दे दो, ये सब के लिए बेनिफिशियल है। डेंगू में ही नहीं, और बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं, जैसे टाइफाइड है, क्रोनिक लीवर डिजीज है, जैसे आदमी शराब पीता है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, बहुत सारे कारण हैं जिससे प्लेटलेट, ये हर तरीके से बूस्ट करता है बॉडी को, और हर बीमारी में प्लेटलेट को बढ़ाता है। इवन कैंसर में भी हेल्प करता है, पर कैंसर में हमने इतना, हमारा स्टडी नहीं है, हमारा किडनी के मरीजों के ऊपर है, लीवर के मरीजों के ऊपर है, और बहुत सारे क्रोनिक टाइफाइड के ऊपर है, पर डेंगू के ऊपर हमारा बहुत ही उम्दा रिजल्ट है। जितने भी लोग आज तक हमारे से लेके गए, एक भी पेशेंट ने कभी कंप्लेंट नहीं किया कि मेरे को आराम नहीं आया, बल्कि हमारे पास फोन करके बार बार एक पेशेंट लेके जाता तो 5 पेशेंट को। कोई बाहर है तो अगर टाइम पे अगर उसका फोन आए तो मैं गोली करा देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, कई बार 25-25-30 हज़ार सेल रहते हैं, लोग कहते भेज दो, 2 दिन पहुँचने में लगे तो उसके मुश्किल होगी, मारने की दिक्कत।
अगर किसी को स्टार्टिंग पता लगता है किसी को 80-90 हज़ार रुपये फ़ोन करें भेजें, तो उसका पर्पज सॉल्व हो सकता है। किसी और मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगा ये? ऐसे तो कुरुक्षेत्र में है, यमुनानगर में है, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, दिल्ली, गुड़गांव, ऐसे कई जगह पे है। मैं पूरा ध्यान नहीं आता। तो 700 रुपये की फुल डोज है कि एक कैप्सूल है 700 रुपये का? एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम 3 बार डोज होती है, 60 के के ऊपर। ये पूरी अच्छा। तरह से आयुर्वेदिक है? पूरा फुल आयुर्वेदिक है। तो 3 कैप्सूल 700 रुपये के हैं। 3 जो टोटल डोज है? टोटल 10 कैप्सूल की डोज है। अच्छा। 10 कैप्सूल खाने के बाद पेशेंट अगर 70% कवर कर जाता है ना, तो बाकी लिक्विड जो बाद बचते हैं वो चलते रहते हैं, उसी में कवर होता रहता है। तो 10 कैप्सूल का कोर्स 700 रुपये का है? टोटल कंप्लीट कोर्स कितना दिन चलता है? मतलब 5 से 7 दिन की तक चल रही पूरी। 7 से 7 दिन तक। मतलब 24 आवर में पता है प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। जैसे हम सैंपल लेते हैं 2 ml का, तो बॉडी के अंदर 5.5 लीटर ब्लड है, तो 5.5 लीटर में सेल डालने के लिए तो हमें तो पूरे 5.5 में डालें, 2 ml में तो डालें नहीं सेल, तो उसमें टाइम पीरियड 24 घंटे तो क्या है कि चलेंगे। जैसे कहते हैं डॉक्टर डाउन साल होता है एक बार, हम तो 24 घंटे कहते थे। अपर रेंज में तो 24 घंटे में कवर, थोड़ा डाउन साल में रोकने में लगेंगे। अगर नीचे आ गया 15,000 20,000, वहाँ तो पेशेंट की स्पीड कम होती है डाउन साल की, तो वहाँ रिकवरी 24 घंटे में मिल जाती है उसकी।